क्या धर्म के नाम पर रिश्तों पर सवाल उठाए जा सकते हैं? क्या दो बालिग लोग सिर्फ इसलिए साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनका धर्म अलग अलग है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज पूरे देश भर में रिश्तों में धर्म को लेकर के खूब चर्चा होती है, और खास करके अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां हर फैसले को धर्म के चश्मे से देखा जाता है, जहां लव जिहाद जैसे मुद्दों पर लगातार बहस होती रही है। लेकिन अब वहीं के हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने इस पूरी बहस को नई दिशा दे दी है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसमें अंतरधार्मिक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 12 कपल्स की सुरक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस मामले पर सुनवाई में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर रिश्तों को लेकर के काफी चर्चा होती रही है। लव जिहाद जैसे आरोपों और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू होने के बाद अंतर धार्मिक विवाह और रिश्तों पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं, और ऐसे माहौल में कई अंतर धार्मिक कपल्स ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि जिन 12 कपल्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि वे बालिग हैं, अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें परिवार या अन्य लोगों से जान का खतरा है, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए। और इसी मामले को लेकर के अब हाई कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए साफ कहा है कि दो बालिग व्यक्ति चाहे वे अलग अलग धर्म के हों, अगर अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो यह किसी भी कानून के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश का धर्म परिवर्तन विरोधी कानून ना तो दूसरे धर्म में शादी पर रोक लगाता है और ना ही बिना शादी के साथ रहने को अपराध घोषित करता है। यानी सिर्फ अलग अलग धर्म होने के आधार पर किसी रिश्ते को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का हवाला भी दिया। कोर्ट ने कहा कि जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ऊंचा संवैधानिक अधिकार है। अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहना, चाहे शादी हो या ना हो, व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हिस्सा है। अदालत ने यह भी दोहराया कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले भी अपराध नहीं मान चुके हैं, इसलिए केवल धर्म अलग होने के कारण किसी कपल को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं के तरफ से सीनियर वकील ने कोर्ट में दलील दी कि भारत के संविधान का आर्टिकल 21 शादी करने या ना करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने की पर्सनल चॉइस देता है। एक बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने या अपने पार्टनर के साथ रहने का अधिकार है, उन्हें शादी के बिना रहने का अधिकार है। सीनियर वकील ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला देते हुए कहा कि हेटेरोजेनिक सेक्स के एडल्ट्स के बीच सहमति से लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। यह भी कहा गया कि भारत के संविधान का आर्टिकल 14 भारत के इलाके में कानून के बराबर प्रोटेक्शन की गारंटी देता है और आर्टिकल 21 जीवन और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार की रक्षा करता है। इन मामलों में पिटिशनर जिन्होंने अंतर धार्मिक लिव इन रिलेशनशिप में होने का दावा किया है, उन्होंने बालिग होने की उम्र हासिल कर ली है, जो उनकी प्रार्थना के अनुसार सुरक्षा के साथ किसी भी रिलेशनशिप में आने की कानूनी उम्र है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की ओर से एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता अंतरधार्मिक कपल हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के सेक्शन 8 और 9 के प्रोविजन का पालन नहीं किया है। 27 नवंबर 2020 को एक्ट लागू होने के बावजूद कन्वर्जन के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। यह भी कहा गया कि पिटिशनर का काम गैर कानूनी और अवैध है और एक्ट 2021 के सेक्शन 3-5 के मद्देनजर इसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की आशंकाएं अस्पष्ट हैं, अंदाजे वाली हैं और लोकल पुलिस अधिकारियों को पहले की गई किसी भी शिकायत से सपोर्ट नहीं करती हैं। याचिकाकर्ताओं की जान या आज़ादी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने हालांकि साफ कर दिया कि अगर किसी बालिग व्यक्ति को अपनी जान और आज़ादी का खतरा महसूस होता है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। अदालत ने कहा कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की जिंदगी और स्वतंत्रता की रक्षा करे, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी गैर कानूनी काम को संरक्षण देने के लिए नहीं है और न ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उम्र की अंतिम पुष्टि की है। अगर किसी मामले में कानून के तहत कार्रवाई बनती है
तो वह अपनी जगह जारी रह सकती है, लेकिन सिर्फ अंतरधार्मिक संबंध में होने के आधार पर सुरक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं इस फैसले की सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने अपने 40 पन्नों के फैसले में कहा कि वह ऐसे कपल्स को हिंदू या मुस्लिम के रूप में नहीं देखता, बल्कि दो बालिग व्यक्तियों के रूप में देखता है जो अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में अनावश्यक दखल दो लोगों की स्वतंत्रता पर गंभीर अतिक्रमण होगा। तो कुल मिलाकर के अब जिस उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर रिश्तों को लेकर के लगातार राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है, वहीं के हाई कोर्ट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के सामने सबसे पहले व्यक्ति का अधिकार आता है, ना कि उसका धर्म। वहीं अब यह फैसला आने वाले समय में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद अंतरधार्मिक रिश्तों को लेकर के माहौल बदलेगा या फिर बहस और तेज होगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।